अब कायरा और शिव ट्रोया की बिल्डिंग के नजदीक आ जाते हैं। वहां नजदीक आते ही कायरा शिव से वही रहने को कहती है और फिर वो अकेले आगे जाने लगती है। अब वहां जो बाहर 4 सिक्योरिटी गार्ड थे उनके पास जाके वो उनसे कहती है कि मैं इस प्लेनेट पे नई हूँ, क्या आप मुझे विहान सिटी का बाजार कहाँ आया है बताएंगे। अब कायरा की बात सुन वे सिक्योरिटी गार्ड में से एक उसे रास्ता बताता है, जिसपे कायरा कहती है कि आपने जो रास्ता बताया वो मुझे पूरा समझ में नहीं आया, क्या आप मुझे वहां छोड़ने आ सकते हैं। अब कायरा के ऐसा कहने पे वे लोग पहले मना करते हैं और कहते हैं कि अभी हम ऑन ड्यूटी है, तो अगर समीर बॉस को या ड्रैग बॉस को पता चला तो। अभी वो इतना बोले थे कि कायरा अपनी चिप से पैसों की गड्डी निकालती है और कहती है, देखो ये समीर और ड्रेक के बारे में मैं कुछ नहीं जानती, अगर तुम मुझे बाजार तक छोड़ आए तो इससे जा पैसे दूंगी, मेरे पापा काफी अमीर है। अब पेस देख वे सिक्योरिटी गार्ड उसके साथ जाने आपस में लड़ने लगे। अब स्नेहा उनको ऐसे लड़ता देख उनको पहले शांत करती है और आगे कहती है कि आप में से कोई एक चलो मेरे साथ, पैसे में सबको देती हूँ। अब ऐसा कह के कायरा दूसरी पैसों की गड़ी निकाल उन सबको दे देती है और कहती है तो चले। अब इस बार उनमें से एक आदमी आगे आता हुआ उससे कहता है, ठीक है मैडम चलिए। अब कायरा और वो आदमी बाजार की ओर जाने लगे। वहां दूर शिव ये सब खड़ा देख रहा था। अब वो लोग आगे जले एक गली में मुड़ जाते हैं और अब शिव उन लोगों को देख नहीं पा रहा था। शिव उनका पीछा करने का सोचता है मगर उसे याद आता है कि कायरा ने उसे वही रुकने को कहा है और बाहर निकालने से मना किया, हद चाहे कुछ भी हो जाए और अगर उसे जरूरत होगी तो वो मदद मांग लेगी। अब शिव को जब ये बात याद आती है तो वो वही जगह खड़ा रहता है। अब थोड़ी देर बाद उस गली में से शिव को अकेला वो गार्ड ही आता दिखता है जो कायरा के साथ गया था। उसे कायरा कहीं नहीं दिखती। अब ये देख उसके दिमाग में ख्याल आता है कि कहीं कायरा को कुछ हुआ तो नहीं। अब वो अपने आप में ही कहता है कि उसने मेरे से 20 मिनट का टाइम मांगा था तो मुझे उसे यकीन रखना चाहिए, और ऐसा कह के वो भगवान से प्रार्थना करने लगा कि कायरा को कुछ ना हुआ हो। अब उधर वो बॉडीगार्ड वापस अपनी जगह पे आके कहता कि उस लड़की को जगह दिखाने के चक्कर में मेरे पेंट पे कीचड़ लग गया, मैं इसे साफ करके आता हूँ। अब वो वहां से बिल्डिंग की अंदर की ओर जाने लगता है। वहां वो स्कैनिंग डोर के पास कमजती है और अपना अंगूठा रख स्कैन करती है। स्कैन होने के बाद वो डोर ओपन होता है और वो गार्ड अंदर चला जाता है। 18 मिनट बाद शिव मॉर्निंग वहां बिल्डिंग में से चीखने की आवाज आने लगती है। अब शिव भी आवाज सुन थोड़ा चौंक जाता है और स्टेट पोजीशन में आ जाता है ताकि अगर कहीं से हमला हो तो वो जवाबी हमला कर सके। उधर वो गार्ड एक हाथ में बंदूक और उसके दूसरे हाथ में आधी बेहोशी की हालत में मिहिर था, और उस वक्त उस गार्ड के सामने जो आ रहा था वो उसे अपनी बंदूक से मार दे रहा था। अब जब वो बाहर आता है मिहिर को लेके तो बाकी के 3 लोग उसे मिहिर के साथ आता देख चौंक जाता है और उसे ये क्या कर रहे हो उसके बारे में पूछते हैं। अब इसो वो गार्ड कहता है कि समीर बॉस ने इसे मार डालने को कहा है तो बस अब इससे मार के बाजार के बीच फेंक देना है, और ऐसा कह के वो गार्ड मिहिर को लेके जाने लगता है। अब जब ये सब शिव देखता है तो वो सोचता है कि आखिर समीर ने तो शाम तक का टाइम दिया था तो इतनी जल्दी वो मिहिर को क्यों मार रहा है, कहीं किसी तरह कायरा अंदर चली तो नहीं गई और वो शायद पकड़ी गई हो तभी शायद समीर ऐसा करेगा। अब शिव तय करता है कि जैसे वो आदमी मिहिर को मारने जाएगा तो वो जाके उसे बचा लेगा, फिर वो कायरा को बचाएगा। उधर दूसरी ओर उस गार्ड की बात सुन बाकी के 3 गार्ड्स में से एक गार्ड उसे कहता है, रुको मैं एक बार ड्रेक भाई से कांटेक्ट करके पूछ लूं, और वो ऐसा कह के जैसे अपनी चिप से कॉल करने जाता है कि उसी वक्त जो गार्ड मिहिर को लेके जा रहा था उसकी हाथ में जो गन थी उसमें से बुलेट निकलकर सीधा उस गार्ड के दिमाग के आर पार हो जाती है। अब ये देख बाकी गार्ड चौंक जाते हैं।
लेकिन वो कुछ करते उससे पहले वो गार्ड जिसने मिहिर को पकड़ रखा था वो अपनी बंदूक में से बिना रुके और 2 बार फायर करता है, जिससे बाकी के दोनों गार्ड वहीं मर जाते हैं। उधर शिव ये सब देख हैरान हो जाता है और सोचने लगता है कि आखिर उस गार्ड ने अपने ही साथियों को क्यों मारा। अभी वो इस बारे में सोच ही रहा था कि उसे वो गार्ड मिहिर को लेके उसी की ओर आते दिखा। अब ये देख शिव तुरंत अपनी चिप से एक छोटा खंजर निकाल के तैयार हो जाता है कि वो गार्ड जैसे आए तो वो उस पे हमला कर मिहिर को बचा पाए। उधर अब वो गार्ड अपनी बंदूक को वपोश चिप में रख एक हाथ में मिहिर को लेके उसी गली की नजदीक आ जाता है जहां शिव छुप के सब देख रहा था। अब वो गार्ड जैसे उस गली में मुड़ता है, शिव तुरंत उस पे खंजर से हमला कर देता है, मगर वो गार्ड बड़ी तेजी से अपने एक हाथ से उसके खंजर को पकड़ लेता है। अब शिव उसके हाथ से खंजर छुड़ाने की काफी कोशिश करता है मगर वो छुड़ा नहीं पाता और उल्टा वो गार्ड अपने एक हाथ से ही उसके हाथ से खंजर ले लेता है। अब ये देख शिव पहले थोड़ा दार जाता है मगर तुरंत वो फिर से हमला करने के लिए रेडी हो जाता है, मगर वो हमला करता उससे पहले वो गार्ड उस खंजर को दूर फर्क देता है और शिव को रुको ऐसा कहता है। अब गार्ड के बाद कर्म पर शिव भी रुक जाता है और उससे पूछता है, आखिर तुम हो कौन और वो लड़की अभी आधे घंटे पहले तुम्हें मिली थी वो कहाँ है और ये लड़का जिंदा है या तुमने इससे मार डाला। अभी मिहिर बेहोश होने के कारण शिव को ऐसा कांग्रेस रहा था कि उस गार्ड ने मिहिर को मार डाला है। अब शिव की बात सुन अब वो गार्ड कहता है, तुम्हारा ये दोस्त मरा नहीं जिंदा है, और रही उस लड़की की बात तो वो भी ठीक, मगर मुझे लगा तुम मुझे पहचान लोगे लेकिन तुम पहचान नहीं पाए। अब शिव उससे कहता है, क्या हम पहले भी कभी मिले हैं? मुझे तो याद नहीं, मैंने तो तुम्हें पहली बार देखा है। अब वो ऐसा कहता है कि वो गार्ड का लुक चेंज होने लगता है और दरख्ते ही देखते वहां से उस गार्ड की जगह अब कायरा का चेहरा आ जाता है। अब शिव ये देख काफी हैरान और खुश हो जाता है और उसके मुंह से सिर्फ इतना निकालता है कि ओह, तो ये था तुम्हारा प्लान। अब इस पे कायरा हाँ कहती है तो शिव उससे कहता है कि आखिर ये आइडिया मुझे क्यों नहीं आया। अब कायरा उससे कहती है, अब बातें बाद में कर लेना, उधर अब तक अंदर सबको पता चल गया होगा कि मिहिर वहां से मिसिंग है और मैंने वहां काटने लोगों को मारा भी है, तो वो लोग कभी भी हमें ढूंढते यहाँ आ सकते हैं, तो हमें यहाँ से जाना होगा। अब उसकी बात सुन शिव भी हाँ कहता है और वो लोग वहां से निकाल जाते हैं और फ्लिश के ऑर्गेनाइजेशन का बेस था उसके करीब आ जाते हैं, मगर वहां जाते की कायरा कहती है, अब इससे यहाँ से तुम ले जाओ, मैं तुम्हें कल मिलूंगी। अब इसो शिव कहता है, अरे ये बात तो मैं तुमसे कहने वाला था कि इससे तुम ले जाओ और हम कल फिर मिलेंगे। अब ये सुन कायरा हैरान हो जाती है और कहती है, तुम तो यही बेस पे नहीं रहते। अब इस पे वो कहता है, हाँ मैं रहता हूँ, मगर मैं इन लोगों के साथ टीम में काम नहीं करता और इनके साथ भी मेरे कोई अच्छी फ्रेंडशिप नहीं है। इन्होंने मुझे जब मिशन में शामिल होने को कहा था तो मैंने मना कर दिया था और मैंने मेरी पावर भी इनसे छुपा के रखी है। अब मैं मिहिर को लेके जाऊंगा तो पक्का वो लोग मुझसे काफी सारे सवाल करने लगेंगे और शायद उनको मुझ पे थोड़ा शक हो जाए कि असल में मैं जो हूँ वो उनको नहीं दिखा रहा। अब उसकी बात सुन कायरा कहती है, ओह तो ये बात है, मगर मैं भी ऐसे वहां नहीं जाना चाहती। अगर उनको ये पता चल गया कि मेरे पापा मिस्टर राहुल है तो ये लोग भी मुझे गैर लेंगे और काफी सारे सवाल करने लगेंगे, इसीलिए तो मैं बाजार में एक रेंट पे कमरा लिया है, वहां रहती हूँ। अब ये सुन शिव उससे कहता है, तो अब हम क्या करें? अब इस पे कायरा कहती है, क्यों ना हम इसे यहाँ रूम में छोड़ के चले जाएं, कोई तो इसे देख लेगा और उसे ले जाएगा नीचे तक। अब ये आइडिया शिव को कायरा का पसंद नहीं आया और वो उसे मना करने जाता है, मगर तभी उसे कुछ याद आता है और वो मना नहीं करता और फिर वो चूक के बेस में जाते हैं और किसी को वहां ना देख वो मिहिर को अंदर सुला के वहां से निकाल जाते हैं। अब कायरा भी शिव से कल सुबह जंगल में मिलने का कह के चली जाती है और शिव अब उसके जाते ही इनविजिबल होके मिहिर जहां था वहां आ जाता है और अब किसी का उस जगह आने का वेट करने लगता है। अब थोड़ी देर बाद उसे सामने से 2 लड़के आते दिखते हैं,
शिव उनको दरख पहचान जाता है कि ये यहाँ बेस पे रहने वाले ही लोग हैं। अब वहाँ जैसे वो लोग आते हैं तो मिहिर को ऐसे खून में दरखदार जाते हैं। शिव अभी इनविजिबल होने के कारण कोई उसे देख नहीं पाता। अब वो लोग तुरंत मिहिर को उठा के नीचे बेस पे ले जाने लगते हैं। अब जब वो लोग मिहिर को लेके नीचे चले जाते हैं तो ये देख शिव भी एवं विजिबल हो जाता है और 10 मिनट बाद वो भी नीचे चला जाता है। जब वो नीचे जाता है तो उसे मेडिकल रूम में काफी सारी भीड़ दिखती है तो भी तुरंत समझ जाता है कि सब मिहिर को ही देखने गए हैं। उसने पहले ही मिहिर को देख लिया था। उसे कोई गहरी चोट नहीं आई थी, बस ये मार खाने से उसे खून निकाल रहा था जो 2-3 हफ्ते आराम करने से ठीक हो जाएंगे। अब इसलिए वो बिना चिंता किए अपने कमरे की ओर जाने लगता है। अब जब वो अपने कमरे में जाके जैसे आराम करने के लिए अपने गद्दे पे लेटता है वैसे उसे अपना दरवाजा खटखटाने की आवाज आती है। अब दरवाजे की आवाज सुन शिव खड़ा होके दरवाजा खोलता है तो सामने केतन खड़ा मिलता है। अब शिव उसका मुंह देखते ही समझ जाता है कि ये मुझे यही बताने आया होगा कि मिहिर मिल चुका है, मगर फिर भी वो केतन से सवाल करता है कि क्या हुआ केतन, इतनी जोर से दरवाजा क्यों खटखटा रहे थे तुम? अब केतन कहता है वो मिहिर हमें बेस के ऊपर खून में लटपट मिला है और अभी उसकी मेडिकल रूम में ट्रीटमेंट हो रही है। अब शिव को ये बात पता थी मगर वो ये कहता तो केतन उससे जरूर ये सवाल करता कि तुम तो कमरे में थे तो तुम्हें कैसे पता। अब ऐसा सोच शिव अपने मुंह पे हैरानी भरे एक्सप्रेशन लाता है और कहता है क्या मिहिर वापस आ गया, मगर कैसे और कैसा है वो, उसे ज्यादा तो चोट नहीं आई और ठीक तो है वो। अब शिव के सवाल सुन केतन कहता है वो वापस कैसे आया वो तो पता नहीं, मगर उसे सिर्फ थोड़ा खून बह गया हंस, बाकी वो 2 हफ्ते आराम करेगा तो ठीक हो जाएगा। अब ये सुन शिव एक चैन की सांस लेने की एक्टिंग करते हुए उससे पूछता है कि वो अब होश में आया। अब केतन जब शिव के मुंह से ये सुनता है तो वो चौंक जाता है और वो उसे कहता है रुको, पहले ये बताओ तुम्हें कैसे पता वो बेहोश है, मैंने तो तुम्हें कहा नहीं कि वो बेहोश है। अब शिव को याद आता है कि जल्दबाजी में उसने कितनी बड़ी गलती कर दी और वो केतन की ओर देखता है जो अभी उसे ही घूर रहा था। अब शिव तुरंत कहता है हंस, तुमने नहीं बताया लेकिन तुमने कहना वो खून में लथपथ था, तो कोई भी इंसान का काफी खून बहा हो तो वो बेहोश तो हो जाएगा ना, वरना वो कहीं ही नीचे ना आ जाता। अब शिव की बात सुन केतन को उसकी बात पे भरोसा हो जाता है और वो कहता है नहीं, अभी उसे होश नहीं आया, वो अभी वही आराम कर रहा है, वो तो मैं तुम्हें ये बात बताने यहाँ आया था। अब उसकी बात सुन शिव कहता है ठीक है चलो वहां जाके उसकी तबीयत देख लेते हैं, और ऐसा कह के वो दरवाजा बंद कर केतन के साथ मेडिकल रूम की ओर जाने लगता है। उधर ट्रॉया ऑर्गेनाइजेशन में समीर आग बबूला हो चुका था और सबसे एक ही सवाल कर रहा था कि मिहिर आखिर चला कैसे गया, तुमने तो उसे बांध कर रहा था और तुम लोगों को यहाँ उसकी पहरेदारी करने को भी कहा था, तो वो बच के निकल कैसे गया। अब समीर की बात सुन ववाहा जिसे मिहिर को पहरा देने को कहा था वो लोग कहते हैं बॉस, वो एक गार्ड आके हमसे जहाँ की आपने हमें बुलाया है तो तुम लोग जाओ, मैं यहाँ पहरेदारी करता हूँ और वो हमारे ही बेस में काम करने वाला था, इसलिए हमें कोई डाउट नहीं हुआ और हम वहाँ से आपको मिलने आने लगे। अभी वो बोल रहे थे तो समीर उनसे कहता है मगर तुम में से तो कोई मुझसे मिलने आया नहीं। अब इस पे वो लोग कहते हैं वो बॉस, हम जैसे आपसे मिलने के लिए ऊपर आने लगे कि तभी हम अभी 2 माले पे पहुंचे थे कि हमें नीचे गोलियां चलने की आवाज आने लगी, तो हम वहां से तुरंत नीचे भागने लगे कि ये सोच कि कहीं कोई मिहिर को छुड़ाने नहीं आ चुका। मगर हम जब तक वहां पहुंचे तो वहां वो गार्ड नहीं था और साथ में मिहिर भी नहीं था। जैसे अब हम वहां से मैन गेट की ओर जाने लगे तो वहां हमें काफी सारे गार्ड की लाशें मिली। ये देख हम तुरंत भागते हुए बाहर पहुंचे तो बाहर के गार्ड भी मारे हुए थे और हमें वहां कोई इंसान नहीं दिख रहा था, यानी वो भाग गए थे। फिर हमने तुरंत आपको ये बात बताई।
अब ये सुन समीर पागल सा हो जाता है और कहता है, आखिर वो गार्ड था कौन जिसने हमारी ऑर्गेनाइजेशन से गद्दारी की। अब इसकी बात सुन उन लोगों में से एक आदमी कहता है, बॉस वो हमारी बिल्डिंग की गेट पे सिक्योरिटी देता था। अब उसकी बात सुन समीर कहता है, इसके बारे में ड्रेक को बताया क्योंकि पूरी बिल्डिंग की सिक्योरिटी का चार्ज ड्रेक देखता है तो उसे पता होगा इस आदमी के बारे में। अब इस पे वो लोग कहते हैं, हमने ड्रेक भाई को भी बता दिया है, वो आते ही होंगे। अब वहां वे लोग बात कर रहे थे कि उतने में ड्रेक वहां पे आ जाता है और आते ही वो उन लोगों में से पूछता है कि ये कैसे हो गया। अब इस पे वो फिर से सब कुछ ड्रेक को बताते हैं जो कुछ उन्होंने अभी अभी समीर को बताया था। अब सब कुछ बताने के बाद समीर ड्रॉक को बाहर की ओर लेके जाता है और उसे 3 गार्ड की लाश दिखाते हुए कहता है कि ये 3 के अलावा जो चौथा आदमी जो था उसने ये सब किया है, क्या तुम बता सकते हो उसके बारे में। अब समीर की बात सुन ड्रेग हैरान हो जाता है और कहता है, क्या डेनियल ने ऐसा किया। और ऐसा कह के वो कहता है, नहीं समीर भाई वो ऐसा नहीं कर सकता, वो यहाँ 3 साल से काम कर रहा है और वो मेरे सबसे ट्रस्टेड लोगों में से एक है, वो ऐसा नहीं कर सकता, कुछ तो गड़बड़ है। अब उसकी बात सुन उनके पीछे खड़े लोग कहते हैं, नहीं ड्रेग भाई हम सच कर रहे हैं, वो ही था। हम भी यही सोच के समीर बॉस के पास जाने को निकले क्योंकि हमें लगा डेनियल सच बोल रहा होगा, मगर जैसे हमने गोलियों की आवाज सुन के नीचे आए तो उन दोनों में से कोई वहां नहीं था। वो लोग आगे कहते हैं, और अगर उसने न हो किया ये तो वो आखिर कहाँ है, और अगर वो शायद मर गया हो तो भी उसकी लाश भी यहाँ नहीं है, तो इससे तो सारा शक डेनियल पे ही जाता है ना। अब इस पे ड्रेक कहता है, अभी ये सब सोचने का वक्त नहीं है, अभी के अभी तुम लोग टीम बना के सिटी में चारों ओर फैल जाओ और अगर उस मेहर और डेनियल उन फोनों में से किसी के बारे में पता चले तो तुरंत हमें कांटेक्ट करो। अब ड्रेक के कहने पे 3 से 3 लोगों की टीम अब विहान सिटी में मेहर और डेनियल को ढूंढने निकाल गई। अभी उन लोगों को निकले थोड़ा टाइम हुआ होगा कि ड्रेक की चिप पे उनमें से एक टीम का कॉल आता है। ड्रेक जैसे कॉल पिक करता है, सामने से उस आदमी की एक दारी हुई आवाज आती है जो कह रहा था, वो ड्रेक भाई हमें यही ट्रॉया बिल्डिंग से 2 गली आगे डेनियल की लाश मिली है। अब ये सुन ड्रेक चीखता है, क्या डेनियल की लाश ऐसे वहां कैसे हो सकती है। अभी समीर ड्रेक के पास में ही था। अब वो ड्रेक के मुंह से ये बात सुन वो भी अब उन लोगों की बात सुनने ड्रेक के पास आता है, मगर चिप के जरिए बात होने के कारण सामने की आवाज उसे सुनाई नहीं देती, मगर ड्रेक की बात सुन वो समझ जाता है कि उस चौथे गार्ड की इन लोगों को लाश मिली है। अब ड्रेग उन लोगों को वो लाश लेके वापस आने को कहता है और वो फोन रख देता है। अब ड्रेग समीर की ओर देखता है जो अभी उसी की ओर दरख रहा था, लेकिन अभी के किए उन दोनों में से कोई कुछ नहीं कहता है। अब थोड़ी देर में जो 3 लोग डेनियल की लाश जिस ओर थी वहां गए थे, वो लोग उसकी लाश लेके ड्रेग के पास आ जाते हैं। अब लाश को देखते हो ड्रेक कहता है कि ये लाश को देख के ऐसा लग रहा है कि ये अभी से 1 घंटे पहले मरी है और मेहर को अभी यहाँ से गए पौना घंटा ही हुआ है, मतलब डेनियल मेहर के यहाँ से भागने से पहले ही मारा गया था। अब ये सुन समीर ड्रेक से कहता है, ये क्या कह रहे हो तुम, लेकिन दूसरे लोग तो कह रहे थे कि डेनियल ही वहाँ आया था, तो अगर ये मर चुका है तो वो मेहर जहाँ था वहाँ कैसे आ सकता है। अब इस पे ड्रेक कहता है कि जैसे तुम जिस शख्स को ढूंढ रहे हो वो गायब हो सकता है तो वो रूप भी बदल सकता है और वो किसी तरह इस गार्ड को यहाँ से दूर ले गया हो और उसे मार के उसका रूप लेके आ गया हो, जिससे कोई उसे अंदर तक जाने से रोके नहीं और वो मेहर को छुड़ा ले जाए जैसे वो कर चुका है। अब इस पे समीर गुस्से में उसकी बात मानने से इनकार करते हुए कहता है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। अभी इन दोनों की बात चल रही थी कि बाहर वो लाश के पास जो लोग थे वो अंदर आते हैं और ड्रेग और समीर से कहते हैं, बॉस हमें इन तीनों गार्ड के जेब से इक्वल अमाउंट में पैसे मिले हैं, ना किसी के पास काम और ना किसी के पास ज्यादा।
ये बात हमें कुछ अजीब लगी इसलिए आपको बता रहे हैं। अब उसकी बात सुन। अब ड्रेक सीधा डेनियल की जेब चेक करता है तो उसके जेब में से भी उसे पैसे मिल जाते हैं। जब वो डेनियल के पैसे और उन तीनों गार्ड्स के पैसे देखता है तो सबके एक जितने ही थे। अब ड्रेक समीर की ओर देखते हुए कहता है, ये कोई संजोग नहीं कि इन चारों की जेब में एक जितने पैसे हो। मुझे पक्का यकीन है कि ये भी उसी ने किया होगा। उसने पहले शायद इन लोगों को कहीं आने को कहा होगा जिसपे इन लोगों ने मना किया होगा, तो इसने पैसे देके एक आदमी को साथ लिया होगा। जो डेनियल था वो उसके साथ गया होगा और फिर उसने उसे मार के उसका गेटअप लेके ट्रोया में चला आया होगा और फिर आगे क्या हुआ होगा वो तो आपको पता है। अभी इस बार तो समीर भी उसे कुछ नहीं कहता, वो बस मान ही मान काफी गुस्सा हो रहा था। और थोड़ी देर चुप रहने के बाद वह चिल्लाता है, मैं उस लड़के को नहीं छोड़ूंगा, और पास के टेबल पे जोर से अपना हाथ मरता है जिससे उस टेबल के दो टुकड़े हो जाते हैं। अब ये देख वहां सब देर जाते हैं मगर समीर बिना कुछ बोले वहां से चला जाता है। उधर अभी शिव और केतन मेडिकल रूम के पास जाते हैं। अभी पहले के मुकाबले थोड़ी भीड़ काम हो गई थी। जब वो वहां कमरे में जाके मिहिर को देखते हैं तो उसको ग्लूकोज की बोतल चढ़ाई हुई थी और उसके शरीर पे कई जगह बैंडेज लगाई हुई थी। वैसे तो शिव ने मिहिर को दरक ही लिया था मगर अभी वो मिहिर को गौर से देखने की एक्टिंग कर रहा था ताकि कहीं केतन को किसी भी तरह का शक ना हो। अभी वो लोग मिहिर को देख रहे थे कि मिहिर अपनी आंखें खोलता है और वो जैसे अपनी आंखें खोलता है वो चिल्ला उठता है, मुझे चीर दो प्लीज, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे जाने दो। अब उसे ऐसे चिल्लाते देख आसपास से सब लोग आ जाते हैं और शिव और केतन भी वहां उसके पास खड़े होते हैं। अब शिव उससे कहता है, तुम सेफ हो, अभी तुम ट्रोया में नहीं फ्लिश ऑर्गेनाइजेशन में हो, तुम वहां से बच आए हो। अब जब मिहिर शिव को देखता है तो पहले तो उसे यकीन नहीं होता मगर आसपास जब वो दूसरे लोग केतन, आदित्य, पवन और दूसरे लोगों को देखता है तब उसे जान में जान आती है और फिर वो वही आराम से लेट जाता है। अब वो उनसे कहता है कि मैं यहाँ कैसे आ गया। अब ये सवाल सुन वहाँ जो आदित्य था वो पूछता है, क्या तुम्हें नहीं पता? ये सवाल तो हम तुमसे करने वाले थे। अब ये सुन मिहिर कहता है, मतलब क्या है तुम्हारा, तुम लोगों ने मुझे नहीं छुड़ाया? अब इस पे आदित्य कहता है, नहीं, हमें तो तुम ऊपर बेसे के गेट के पास बेहोश मिले थे। अब ये सुन मिहिर कहता है, तो फिर मुझे बचाया किसने? अब इस पे तो बाकी सब भी कंफ्यूज हो जाते हैं। आदित्य अब सबसे कहता है कि क्या ये काम विजन कर सकता है? अब इसो केतन कहता है कि किन विजन ने तो इस पे मना किया था तो वो कैसे कर सकता है? अब वहां मिहिर कहता है, शायद मुझे पता है वो कौन था। अब ये सुन वहां सब उसे पूछने लगते हैं कि कौन था और इधर शिव की जान हलक में आ जाती है कि कहीं इसने मुझे और कायरा को देख तो नहीं लिया। अभी शिव भगवान से प्रार्थना कर ही रहा था कि कहीं मिहिर उसका नाम ना ले ले। उधर मिहिर कहता है कि शायद मुझे उसी आदमी ने बचाया होगा जिसकी उन ट्रोया लोगों को तलाश थी। अब ये सुन शिव की जान में जान आती है। अब पवन मिहिर से कहता है कि उसका नाम क्या है और वो कहाँ रहता है। इस पे मिहिर कहता है, वो सब मुझे नहीं पता, मैं सिर्फ उससे एक बार मिला था। मैंने उससे पूछा भी था उसका नाम मगर उसने नहीं बताया, सिर्फ उसने मुझे अपना दोस्त समझो ऐसा कहा और फिर वो वहां से एक शॉप में चला गया और मैं भी आगे निकाल गया। अब आदित्य उससे कहता है कि आखिर ट्रोया के लोग तुम्हें कैसे पकड़ के ले गए और तुम उस बाजार के सेंटर हॉल में क्यों गए थे और तुम्हें इतनी चोटें कैसे आई? अब ये सुन मिहिर सोचता है कि क्या मैं इनको ये बताऊं कि मुझे पैसों की जरूरत थी और वो लड़के ने जो नीली बोतल दी थी वो बेचने गया था। अगर मैंने ऐसा कहा तो कहीं ये लोग मेरा मजाक ना बनाए। अब मिहिर सोचने लगा कि अब इन लोगों को वो क्या बताए कि तभी उसे एक आइडिया आता है और वो अब उनसे कहता है कि वो वहां कहता है कि जब उस दिन वो मुझे वो शख्स मिला था तो मैंने सामान रखने में उसकी मदद की थी, तो उसने मुझसे एक मदद और मांगी कि वहां बाजार में जिस सीसी को वो ढूंढ रहे हैं वो मेरे पास है,
मगर कल मुझे जैसी जरूरी काम से जाना है, इसलिए तुम वहां जाके उसे बेच दोगे तो मेरी बहुत मदद हो जाएगी। अब उसके ऐसे रिक्वेस्ट करने पर मैं मान गया और दूसरे दिन मैं वहां चला गया। अब मैं जैसे वहां गया और उन्होंने मुझे वो आदमी समझ पकड़ लिया और बेहोश कर लिया। फिर वहां जाके जब उनको पता चला कि मैं वो नहीं हूँ जिसे वो लोग ढूंढ रहे हैं, तो मुझसे उसके बारे में पूछने लगे। मुझे उस शख्स के बारे में सच में कुछ पता ना होने के कारण में सिर्फ उनको वो शख्स मुझे मिला था वहां ले गया, और जब उन्हें वहां से कुछ ना मिला तो मुझे वहां से वापस ट्रोया की उस बिल्डिंग में ले जाके पीटने लगे। और उन्होंने वो नोटिस लगा दिया जिसमें अगर शाम तक वो आदमी नहीं आया उनके सामने तो वो मुझे मार डालेंगे। अब मैं तो उनकी मार खाते खाते बेहोश हो गया और जब आंख खुली तो मैं तुम लोगों के सामने हूँ। अब उसकी बात सुन कोई कुछ नहीं कहता और उसे आराम करने का कहके वो सब लोग चले जाते हैं। अब शिव भी उसकी तबीयत पूछ वापस कमरे में आ जाता है और थकान होने के कारण वो सीधा लेट जाता है, तुरंत नींद में भी चला जाता है। अब उसकी आंख अगले दिन सुबह ही खुलती है। वो जैसे उठ के फ्रेश होके नाश्ता करने डाइनिंग हॉल मर जाता है तो वहां सब लोग कुछ बातें कर रहे थे। अब सब लोग को ऐसे एक साथ बात करता देख शिव थोड़ा कंफ्यूज होता है और सोचता है कि आखिर क्या हो गया जो आज सब इतनी बातें कर रहे हैं। अब वो वहां नाश्ता लेके केतन जहां बैठा था वहां जाके उसके पास बैठ जाता है और उससे पूछता है कि ये लोग क्या बातें कर रहे हैं। अब इस पे केतन कहता है कि क्या तुम्हें पता नहीं आज की ये लेटेस्ट न्यूज। अब इस पे शिव कहता है अरे बतौना क्या बात है। अब इस पे केतन कहता है कि ट्रोया ने अपने लोगों को चारों ओर मिहिर को ढूंढने के लिए लगा दिए हैं और उनको आर्डर मिल है कि जब तक मिहिर मिल ना जाए तब तक उन्हें वापस लौटने से मना कर दिया है। अब ये सुन शिव कहता है लेकिन मिहिर तो अभी यहाँ अंडरग्राउंड है तो वो लोग इसे यहाँ तो ढूंढ नहीं पाएंगे ना। अब इस पे केतन कहता है हाँ वो तो सही है, मगर इससे अब हमारे फ्लिस्ट के लोगों की दिक्कतें बढ़ जाएगी ना। अगर हमें बाहर बाजार में कोई ट्रोया का शख्स मिला तो वो तो हम पे शक तो करेगा ना और शायद जासूसी करने लगे और कहीं मिहिर को पकड़ने के लिए हमें चारा ना बनाए। अब ये सब सुन शिव मन ही मन सोचता है कि मुझे जल्द से जल्द यहाँ से ट्रोया ऑर्गेनाइजेशन को मिटाना है। इतने में उसे याद आता है उसे तो आज जंगल में जाना है कोरा के साथ प्रैक्टिस करने। अब वो खड़ा होते हुए कहता है ठीक है केतन, बाद में मिलते हैं। अब इसो केतन उसे कहता है कि कहीं बाहर जा रहे हो। अब शिव जल्दी में था इसलिए वो सच कहता है हाँ मैं बाहर जा रहा हूँ। अब इस पे केतन कहता है कि क्या मैं साथ चलूं। अब केतन की बात सुन शिव टेंशन में आ जाता है और वो कहता है वो मैं तुरंत वापस आ रहा हूँ, मैं कहीं घूमने नहीं जा रहा। और ऐसा कह के वो वहां से चला जाता है। उसके जाते ही उन लोगों के टेबल के पीछे के टेबल पे से एक लड़की खड़ी होके अब केतन के टेबल पे आके उसके पास बैठती है। कर केतन उससे कहता है देखा चांदनी, शिव कैसे हड़बड़ी में गया और मैंने जान साथ आने का कहा तो उसने मना कर दिया। पक्का ये कहीं तो जा रहा है जो हमसे छुपाना चाहता है। अब इस पे चांदनी उसका पीछा करने के बारे में केतन से पूछती है तो केतन भी उसके लिए मान जाता है। तो अब वो लोग भी शिव जिस ओर गया था उस ओर वो जाने लगते हैं। एब वो उसके पीछे पीछे बेस के बाहर आ जाते हैं और उससे दूरी बनाते हुए चलते रहते हैं। अब जब शिव जंगल को ओर जा रहा था तब उसे महसूस होता है कि कोई तो उसका पीछा कर रहा है, पर कौन कर रहा है वो पता नहीं लगता। अब शिव अपना रास्ता बदलता हुआ बाजार की ओर चलने लगता है तो वो लोग भी उनके पीछे पीछे वहां जाने लगते हैं। अब जब वो लोग पीछा कर रहे होते हैं तभी उन सब के पीछे से कोई चांदनी को आवाज लगाता है। अब किसी को चांदनी की आवाज लगाता सुन शिव वही रुक पीछे की ओर घूमता है। इस पे उसे वहां कोई नहीं दिखता। अब जिसने चांदनी को आवाज लगाई थी शिव उस लड़की के पास जाता है और उससे पूछता है कि कहाँ है चांदनी। अब इसो वो लड़की कहती है मुझे अभी यहाँ उसके जैसी लड़की देखी, मैंने आवाज लगाई और जैसे यहाँ आई थी वो यहाँ नहीं थी, शायद वो मेरा वहम होगा। इसो शिव उससे कुछ नहीं कहता तो वो लड़की वहां से चली जाती है।
अब शिव को पता चल जाता है कि पक्का उसका पीछा चांदनी कर रही है। अब वो वहां बाजार में सीधा सीधा चलने लगता है और आगे से उसे एक गली मिलती है। वो उस गली में मुड़ के तुरंत इनविजिबल मोड एक्टिवेट कर देता है, जिससे वो इनविजिबल हो जाता है और वो अब वही खड़ा रहता है। अब वहां थोड़ी देर बाद चांदनी और केतन आ जाते हैं। अब वो गली को पूरी तरह खाली देख वो दोनों एक दूसरे का मुंह देखने लगते हैं और एक साथ एक दूसरे से पूछते हैं कि शिव गया कहाँ। अब जब दोनों का एक ही सवाल होता है तो वो दोनों अब भाग जे सीधा गली के दूसरे चीड़ तक पहुंच जाते हैं और वहां जाके वो आसपास दरखने लगते हैं, पर उन्हें शिव कहीं नहीं मिलता। अब केतन चांदनी से कहता है कि वो बच निकला आज फिर हमारे हाथों से। अब अगली बार हमें और सावधानी रख, उसे अपनी नजरों से दूर नहीं होने देना। अब इस पे चांदनी कुछ नहीं कहती और वे दोनों अब वहां से वपोश बेस पे जाने लगते हैं। अब उनके जाने के बाद शिव जो इनविजिबल था वो विजिबल होता है और अपने आप से ही बातें करता हुए बोलता है, तो केतन भी इसमें शामिल है और ये दोनों मेरे इससे पहले भी पीछा कर चुके हैं। अब मुझे संभल कर रहना होगा। और वो ऐसा कह के अब वापस से अपना रास्ता बदल जंगल की ओर चला जाता है। अब वो जब जंगल में जिस जगह वो पहले प्रैक्टिस करता था उस जगह वो जब पहुंचता है तो वहां उसे कायरा दिख जाती है। अब वो कायरा को देख उसके पास जाता है। अब कायरा शिव को दरख उसे पूछती है कि आने में इतनी देर क्यों हो गई, तो इस पे कायरा उसे अभी आते वक्त उसके साथ जो महुच हुआ वो सब बताती है। तो ये सुन कायरा कहते ओह तो ये बात कोई बात, और वो कहती तो अब बताओ क्या प्लान है तुम्हारा। अब इस पे शिव कहता हर मतलब में कीच समझा नहीं। अब इस पे कायरा कहते हैं कि यहाँ विहान सिटी से निकलने का क्या प्लान है, अब निकले यहाँ से कि नहीं। अब उसके ई बात सुन शिव पहके कुछ देर सोचता है और कहता है नहीं अभी नहीं, पहले हम यहाँ से ट्रोया का खात्मा करेंगे और उसके बाद यहाँ से निकल जाएंगे। अब उसके बाद सुन कायरा कहती है मगर मैंने सुना है कि कोई विजन नाम ला लड़का यहाँ है जो फ्लिस्ट की मदद कर रहा है, तो तुम्हें रुकने की क्या जरूरत है। मैंने सुना है वो काफी ताकतवर है तो वो संभाल लेगा यहाँ। अब इस पे शिव उसे कहता है क्या तुम उसे मिल चुकी हो। इस पे वो कहते हैं नहीं मैं कहाँ से मिलूँ होंगी, वो तो बाजार से बात सुनी। वैसे मैंने हमारे सर्वर में उसे ढूंढने की काफी किसी से की मगर वो कहीं नहीं मिला। पता नहीं कौन है वो और किस ऑर्गेनाइजेशन से है, मगर वो हमारी मदद कर रहा है, मतलब वो पक्का ट्रोया से तो नहीं ही है, इसलिए चिंता करने की कोई बात नहीं है। तो अब बताओ कि क्या तुम अभी भी यही रहना चाहते हो कि अब नोरक में चल के तुम्हारे ओ को बचाया जाए। वहां हमारी एक टीम पहले से है जो हमारा वहां आने का इंतजार कर रहे हैं। अब शोवित मान ही मान कहता है अरे वो विजन ही में हूँ, अगर मैं यहाँ से चला गया तो विजन भी तो यहाँ से चला जाएगा। मगर वो थोड़ी ये बात कायरा से कह सकता था, इसलिए वो अब उससे कहता है भलाए ही विजन है यहाँ पे, फिर भी मैं भी यहाँ से नहीं जा सकता क्योंकि मुझे अभी तक मेरी लाइटनिंग को कंट्रोल करना नहीं आता और अभी मैं यहाँ इसीलिए आया हूँ कि तुम मुझे उसे कंट्रोल करना सिखाओ। अब इस पे कायरा कहती है कि क्या कभी तुमने इस बात पे गौर किया है कि कब तुम्हारी वो रेड लाइट बाहर निकालती है। अब इसके जवाब में शिव कहता है वैसे तो मुझे नहीं पता कि वो कैसे निकालती है, मगर मैं जब कभी आर्ट ऑफ क्लैश टेक्निकल यूज करता हूँ तो वो तब तब बाहर आती है। अब इस पे कायरा कहती है अगर ऐसा है तो तुम अभी आर्ट ऑफ क्लैश टेक्निकल यूज करो, देखते हैं कि वो रेड लाइट बाहर आती है कि नहीं। अब कायरा के कहने पे शिव आर्ट ऑफ क्लैश टेक्निकल उसके करने लगता है, जिससे वो हवा में इतनी तेजी से पंचीस मारने लगता है कि कायरा को हवा काटने की आवाजें आने लगती है। अब शिव को ऐसे प्रैक्टिस करते करते आधा घंटा हो जाता है मगर वहां उसके अंदर से बिल्कुल भी रेड लाइटनिंग नहीं निकलती। अब थोड़ी देर में उसे थकान महसूस होने लगती है तो अब वो प्रैक्टिस करता रुक जाता है और वही पेड़ के नीचे बैठ लंबी लंबी सांसें लेने लगता है। अब कायरा उससे कहती है लो ऐसा करने से तो तुम्हारी लाइटनिंग निकली ही नहीं। अब इस पे शिव कहता है तो अब क्या करें।
अब इस पे कायरा उससे पिचती है, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि ये लाइटनिंग तुम्हारे अंदर से कब कब निकली थी? अब इस पे शिव सोचते हुए कहता है, जब मैंने ये क्रिस्टल जिस जगह खाया था उसके बाद मैंने डोराडो से फाइट की थी, तब उसके साथ फाइट करते वक्त निकली थी। उसके बाद यहाँ जोरा के साथ लड़ते समय निकली थी, और जब मैं उसके बाद ट्रोया में एक बार गया था तब निकली थी। यहाँ शिव उसे जब उन्होंने ट्रोया के पश्चिम बेस पे हमला किया था तब उसमें से ये लाइटनिंग निकली थी। वो बात छुपता है ताकि उसे पता ना चले कि वहां से जो फल गायब है वो उसी के पास है। और वो कहता है, फिर उसके बाद आखिर में तुम्हारे साथ फाइट करते समय वो निकली। अब ये सुन कायरा थोड़ी सोच में चली जाती है, और वो थोड़ी देर बाद शिव से कहती है कि तुमने एक बात नोटिस की कि जब जब तुम लड़ाई करते हो किसी ऐसे अपोनेंट से जो ताकतवर हो तभी ये बाहर निकलती है। जैसे शुरुआत में जब हम लड़ रहे थे तब तुम में से कोई लाइटनिंग नहीं निकाल रही थी, मगर मैंने जैसे मेरी येलो लाइटनिंग से तुम पे हमला किया तो तुम्हारी रेड लाइटनिंग पावर तुरंत बाहर आ गई। मतलब कि ये जब तुम अपने आप पे खतरा महसूस करते हो तब तब ये तुम्हारे चारों ओर आ जाती है तुम्हें बचाने के लिए। अब उसकी बात सुन शिव कहता है, हाँ मैंने ये सोचा ही नहीं। और वो आगे कहता है, मगर मुझे इसको तुम्हारी तरह जब चाहे तब बाहर लाना सीखना है, तो उसका कोई उपाय बताओ। अब जब शिव कायरा से लाइटनिंग को काबू करने के बारे में कहता है तो इस पे कायरा कहती है कि इसके लिए तुम्हें सबसे पहले अपने दिमाग को अपने काबू में करना होगा। यानी जब भी तुम ध्यान करो तो एक पल के लिए भी थारा ध्यान यहाँ से वहाँ नहीं जाना चाहिए। जब तुम ये पूरी तरह से कर लोगे फिर तुम्हें तुम्हारे अंदर बह रही उस लाइनिंग पावर को महसूस करना होगा, और उसके बाद तुम उसे अपने मुताबिक अंदर बाहर ला पाओगे। आगे बताते वो कहती है, लेकिन तुम्हें ये करने में काफी वक्त लग सकता है, क्योंकि भले ही कोई कितना भी महंती क्यों ना हो वो अपने दिमाग को काबू कर नहीं पाता। इसके लिए तुम्हें का शांत जगह पर जाना होगा जहां कोई आता जाता ना हो, और वहां जाके तुम्हें सिर्फ अपने मेडिटेशन पे फोकस करना होगा, जिससे तुम लाइटनिंग को कंट्रोल कर पाओगे। साथ ही साथ तुम्हारी मेंटल एबिलिटी भी एक नेक्स्ट लेवल तक पहुंच जाएगी। अब ये सुन शिव कहता है, वो सब तो ठीक है, लेकिन मैं मेडिटेशन यहाँ भी तो कर सकता हूँ, उसके लिए मुझे दूसरी जगह जाने की क्या जरूरत है? अब इस पे कायरा कहती है, हाँ तुम वो यहाँ भी कर सकते हो, मगर तुम यहाँ लोगों के बीच रहकर सीखोगे तो तुम्हें इसे मास्टर करने में 1 साल से भी ज्यादा समय लग सकता है, और तुम्हारे पास उतना वक्त है नहीं। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि तुम्हें एक ऐसी शांत जगह चले जाना चाहिए जहाँ कोई आदमी या जानवर ना आता हो, जिससे तुम्हें कोई डिस्टर्ब ना करें और तुम आसानी से मेडिटेशन कर पाओ। अब ये सुन शिव कहता है, मगर ऐसी जगह मिलेगी कहाँ? अब इसो कायरा कहती है कि यहाँ विहान सिटी से पश्चिम की ओर थोड़ा जाने पे तुम्हें एक पहाड़ों के बीच एक ऐसा गांव है जहाँ इस पूरे प्लेनेट के लोग अपनी मेंटल पावर बढ़ाने के लिए आते हैं, तो तुम भी वहाँ जाओ और अपनी मेंटल पावर को बढ़ाओ। अब उस पे शिव कहता है, मगर मुझे पहले यहाँ विहान सिटी से ट्रोया का खात्मा करना है, उसके बाद मैं वहाँ जाऊंगा, और अगर मैं मेरी लाइटनिंग को कंट्रोल ना कर पाया तो मैं वहाँ ट्रोया के साथ मुकाबला कैसे कर पाऊंगा? अब इस पे कायरा कहती है कि इसके किए तो तुम्हें यहाँ के सभी फ्लिश ऑर्गेनाइजेशन के लोगों की मदद लेनी होगी। अब इस पे शिव कहता है, मगर समीर उसका क्या, वो भी तो यहाँ है और वो तो कितना ताकतवर है, उसका मुकाबला कैसे कर पाएंगे? अब उस पे कायरा कहती है कि अगर हम दोनों एक साथ मिलकर उसका मुकाबला करें तो शायद हम उसे हरा पाए। अब ये सुन शिव कहता है, तो ठीक है हम हमला कर देते हैं उन पे। अब इसो कायरा कहती है, नहीं पहले तुम ऑर्गेनाइजेशन में जाके वहां सबको ट्रेनिंग करने का कहो, उसके बाद हम हमला करेंगे। अब इस पे शिव कहता है, ये लोग तो अभी परसों ही वहां हमला करने वाले थे, क्योंकि 1 हफ्ते पहले विजन ने कहा था कि 1 हफ्ता ट्रेनिंग करो उसके बाद हम वहां हमला करेंगे, मगर अभी वहां समीर आया होने के कारण अभी वो सब रुके हुए हैं। अब अगर मैं विजन से बात करके लड़ाई करने को कह दूं तो बात बन सकती है।
सब इसो कायरा कुछ नहीं कहती और मन जाती है और साथ ही वो कहती है तो ठीक है, कल दोपहर तुम लोग वहां हमला कर देना और जब तुम समीर के करीब पहुंचो तो ऐसा कह के वो उसे एक गन पकड़ाते कहती है, इस गन को हवा में फायर कर देना जिससे तुम जिस जगह होंगे मैं वहां तुरंत आ जाऊंगी। अब इस पे शिव वो गन लेते हुए हाँ कहता है और एप्स वो लोग वहां से वापस जाने लगते हैं। अब शिव कायरा से अलग होने के बाद अपनी चिप के दूसरे एक क्लोन के जरिए अपनी ओरिजिनल चिप में एक मैसेज भेजता है और फिर वो ये करने के बाद अपने बेस पे आ जाता है। अब जब वो बेस पे आता है तो उसे अभी बेस पे कोई हलचल नहीं दिखती। वो अभी अपने कमरे में जाने का बजाय आदित्य के कमरे की ओर जाता है और जाके दरवाजा खटखटाता है। अब दरवाजे की आवाज सुन अंदर से आदित्य दरवाजा ओपन करता है और सामने शिव को देख वो हैरान हो जाता है और उससे पूछता है कि क्या बात है शिव, अचानक यहाँ कुछ काम था। अब इस पे शिवहा में सर हिलते हुए कहता है, वो मैं जब बाजार से आ रहा था तो विजन मुझे मिला था, उसने मुझे तुम्हें एक मैसेज देने को कहा है और ऐसा कह के उसने जो चिप का क्लोन बना के अपनी चिप में मैसेज डाला था वो सीधा उसकी चिप में भेजता है। अब आदित्य मैसेज पढ़ के हैरान हो जाता है और शिव से पूछता है कि ये बात विजन ने कही है, तो इस पे शिव कहता है तो मैं थोड़ी झूठ बोल रहा हूँ। अब आदित्य अपने रूममेट को सबको मीटिंग हॉल में बुलाने को कहता है और वो भी अभी मीटिंग हॉल में चला जाता है। अब जब थोड़ी देर बाद सब लोग हॉल में आ जाते हैं तो अब आदित्य विजन का जो मैसेज शिव लाया था वो पढ़ता है, दोस्तों मैंने अब ट्रोया को कैसे हराना है वो सोच लिया है, तो हम सब अब कल दोपहर को ट्रोया की बिल्डिंग पे हमला करने जाएंगे, तो जो कोई मेरे साथ हो वो कल दोपहर को बाजार में पेड़ के पास आ जाना। अब आदित्य सबसे कहता है तो इसने ट्रोया से लड़ने का प्लान बना लिया ये और हम सब इसकी काफी टाइम से तैयारी कर रहे हैं, तो जो कोई मेरे साथ विजन की मदद करने आना चाहता हो वो सब कल दोपहर का खाना खाने के बाद तुरंत बेस के ऊपर आ जाना। और एक बात, कल हमें दोपहर को निकालना है तो खाना मैं यहाँ जल्द बनाने का कह दूंगा, तो आप सब कल जल्द आ जाना खाने के लिए। और ऐसा कह के वो वहां से चला गया। अब शिव भी वहां से तुरंत खड़ा हो केतन उसकी ओर आए उससे पहले निकाल जाता है। अब वहां जब केतन शिव को ढूंढ रहा होता है तो उसे चांदनी दिखती है, तो वो चांदनी से पूछता है कि तुमने शिव को देखा, तो इसो चांदनी कहती है वो तो यहाँ से अभी अभी गया। अब वो आगे केतन से पूछती है क्योंकि उच्च काम था उससे, तो उसे वो कहता है नहीं बस में कल वो क्या करेगा उसी के बारे में बात करनी थी, लेकिन छोड़ो अभी तुम बताओ तुम जाने वाली हो वहां लड़ाई में या यही रहने वाकी हो। अब इसो चांदनी कहते हैं मैं तो जाऊंगी और तुम्हारा क्या। इस पे केतन कहता है मैं भी जाऊंगा, भला कब से होने इस दिन का इंतजार था, अब तक हम छुपते आए हैं लेकिन अब से हम भी आराम से रह पाएंगे और ये शहर छोड़ बाहर जा पाएंगे और उससे हमारी ताकत में भी बढ़ोतरी होगी और साथ ही साथ पैसों में भी बढ़त होगी। अब ये सुन चांदनी सिर्फ हंसती है और कहती है कि पैसे ही सब नहीं होते। अब इस पे केतन कहता है तुम तो अमीर हो इसलिए तुम्हारे लिए पैसे सब कुछ नहीं हीगे, मगर मेरे लिए तो पैसे काफी जरूरी है। अब इस पे चांदनी कहते हैं वो तो ठीक है लेकिन अभी हमें कल की लड़ाई की तैयारी करनी चाहिए, मैं अभी प्रैक्टिस करने प्रैक्टिस हॉल में जा रही हूँ, तुम आना चाहोगे। इस पे वो भी हाँ कह देता है, तो वो दोनों साथ में प्रैक्टिस हॉल की ओर जाने लगते हैं। जब वो लोग प्रैक्टिस हॉल में पहुंचते हैं तो उन्हें काफी सारे लोग प्रैक्टिस करते मिल जाते हैं। अब वो देख केतन काफी खुश होते हुए कहता है लगता है पूरा फ्लिस्ट कल लड़ाई में साथ देने वाला है। अब इस बात पे चांदनी भी कहती है कि मुझे भी ऐसा लग रहा है। अब ऐसा कह के वे लोग भी प्रैक्टिस करने के लिए अंदर चले जाते हैं। उधर मिहिर अभी भी मेडिकल रूम में आराम कर रहा था। उसके पास उसका दोस्त पवन आके उसे मीटिंग में जो बात हुई वो सारी बता देता है। इस पे मिहिर कहता है कि क्या विजन को समीर के बारे में पता है? इस पे वो कहता है हाँ उसको पता तो है ही,
क्यों तुम्हें याद नहीं जब हम एक हफ्ते बाद वहां मिले थे और कहा था कि चलो अब हमला करते हैं ट्रोया पे, तो उसने तो बताया था कि उनके वहां एक ताकतवर शख्स आया है समीर नाम का, और उस वजह से तो उस वक्त उसने हमला ना करने को कहा था। अब लगता है उसके पास कोई प्लान है समीर को हराने का, और साथ में ट्रोया को भी। इसलिए सब लोग कल दोपहर वहां हमला करने जा रहे हैं, तो तुम फिक्र मत करो, तुम्हारा बदला कल हम लोग ले लेंगे वहां। अब इस पे मिहिर कहता है मैं खड़ा हो नहीं पा रहा, वरना मैं भी तुम लोगों के साथ चलता और उन सालों को मजा चखाता। अब इस पे पवन कहता है दोस्त फिक्र मत कर, हम लोग हैं ना, हम सब मिलके तेरा बदला लेंगे। अब चल तू आराम कर, मैं भी प्रैक्टिस करने जाता हूँ, कल एक बड़ी लड़ाई लड़नी है। इस पे मिहिर भी उसे अलविदा कहता है। फिर पवन वहां से चला जाता है और मिहिर भी लेट के आराम करने लगता है। उधर शिव अभी से ही अपने कमरे में जाके मेडिटेशन करने बैठ जाता है। वो पूरे 5 घंटे तक मेडिटेशन करता है, और जब वो अपनी आंख खोल के समय देखता हर में तो आधी रात होने आई थी, और कल तो उसे एक बड़ी लड़ाई लड़नी थी, इसलिए आराम भी जरूरी था। तो वो अब तुरंत सोने के लिए वही लेट जाता है। अब अगले दिन जब सुबह शिव की आंख खुलती है तो उसे पता चलता है कि दोपहर अब होने ही वाली है, तो वो जल्द से जल्द फ्रेश होके डाइनिंग हॉल में जाके खाना खाने लगता है। अभी तक कोई वहां नहीं आयस था, वो अकेला ही थस, तो वो बिना देर किए जल्द से खाना खत्म जर अब बेस से बाहर निकल जाता है। अब वो तुरंत वहां से निकल एक सुनसान गली में जाके विजन में ट्रांसफर होके बाजार में जिस जगह वे लोग मिलते थे वहां वो चला जाता है। अब वो जब वहां पहुंचता है तो वहां उसे आदित्य और केतन दोनों पहले से खड़े मिलते हैं। ये देख विजन उनके पास जाके कहता है तो सिर्फ तुम दो ही लोग हो? इस पे वो कहते हैं नहीं, वो हम जल्दी आ गए, बाकी सब लोग खाना खा के आ रहे हैं। इस पे विजन कहता है ठीक है, पर मैं यहाँ 1 घंटा से ज्यादा इंतजार नहीं करूंगा। इस पे आदित्य भी कहता है अरे इतना इंतजार करने की जरूरत नहीं है, वो लोग 20 मिनट में आ रहे हैं। अब ऐसा कह के वो चुप ही जाता है और अब सब लोग उन लोगी की आने का इंतजार करने लगता है। और जैसा आदित्य ने कहा था वहां अब धीरे धीरे सब लोग आना शुरू हो जाते हैं, और देखते देखते 130 से ज्यादा लोग अभी बाजार में आ जाते हैं, जिसकी वजह से अभी बहुत सारी भीड़ हो जाती है। अब बाजार के दूसरे लोग भी ये देख हैरान रह जाते हैं, क्योंकि उन्होंने पहले कभी भी फ्लिश के लोगों को एक साथ इतनी अमाउंट में नहीं देखा था। अब उनको भी लगता है कि पक्का आज कुछ बड़ा होने वाला है। अब जब सब लोग आ जाते हैं तो विजन कहता है तो फिर दोस्तों तैयार हो आप सब आज के मिशन के लिए? अब इस पे वे सब लोग जोर से हामी चिल्लाते हैं। अब उसके बाद सब विजन के पीछे पीछे ट्रोया ऑर्गेनाइजेशन के बिल्डिंग की ओर जाने लगते हैं। अब जैसे वो लोग ट्रोया के बिल्डिंग के पास पहुंचते हैं तो वहां उन्हें बाहर सिर्फ 6 लोग ही मिलते हैं, और वो लोग भी इतने सारे लोगों को उनकी ओर आता देख वो तुरंत समीर और ड्रेक को बताने अंदर चले जाते हैं। जब वो ये बात जाके उनको बताते हैं तो वो लोग चौंक जाते हैं, और ड्रेक कहता है क्या फ्लिश हम पे हमला करने आ रही है? मगर इतने सालों में वो लोग नहीं आए तो ऐसे अचानक क्यों? अब इसे वो 6 लोग कहते हैं बॉस, और उनके साथ वो विजन भी है। कब ये सुन ड्रेक गुस्सा होते कहता है तो अब समझा मैं जरूर इन फ्लिश वालों को उस विजन ने ही भड़काया होगा, मगर कोई बात नहीं, हमारी टेक्नोलॉजी उनसे काफी बढ़िया है तो डरने की कोई बात नहीं। तुम लोग सबसे पहले सभी दरवाजों को बुलेट प्रूफ डोर से बंद कर दो और हमारे सभी लोगों को जंग के लिए तैयार होने को कहो। अब ये आर्डर मिलते ही वे 6 लोग वहां से चले जाते हैं, और अब समीर ड्रेक की ओर देखते हुए कहता है क्या हुआ, सब लोग इतने भाग क्यों रहे हैं? इस पे वो कहता है अरे वो फ्लिश ऑर्गेनाइजेशन वालों ने हम पर हमला कर दिया है, तो बस अब उनसे लड़ने की तैयारी हो रही है। अब ये सुन समीर कहता है क्या उनको पता नहीं कि अभी यहाँ पर मैं हूँ? लगता है उनकी मौत अब नजदीक आ चुकी है। अब वो ऐसा कह के नीचे की ओर जाने लगता है और उसके पीछे पीछे ड्रेक भी नीचे जाने लगता है।
वहां अभी विजन और बाकी लोग बिल्डिंग के पास आ चुके थे, मगर बिल्डिंग का दरवाजा बंद देख अब सब लोग अपने अपने हथियार से दरवाजा तोड़ने की कोशिश करने लगते हैं, मगर उस दरवाजे को एक खरोच तक नहीं आती। अब ये देख आदित्य कहता है कि ये जो दरवाजे है लगता है ये सारे बुलेट प्रूफ है, जिससे हमारे कोई हथियार काम नहीं कर रहे। अब वो सब विजन की ओर देखने लगते हैं, मानो वो पूछ रहे हो कि अब आगे क्या करें। अब जब सब लोग विजन की ओर देखते हैं तो अब विजन थोड़ा सोच के अपनी चिप में देख बहुत सारे छोटे छोटे पीले रंग के क्रिस्टल निकालता है और वो अब वहां दीवार के पास जाके वो क्रिस्टल वहां पे वो लगा देता है और वो वापस पीछे आ जाता है और दूसरे लोगों को भी पीछे आने को कहता है। अब इस पे सब लोग पीछे चले जाते हैं और वहां पे 1 मिनट के बाद एक बड़ा धमाका होता है, जिससे वहां सब जगह धुआं धुआं हो जाता है। अब जब वहां से धुआं हटता है तो उस दीवार में एक बड़ा सा छेद आ गया होता है। अब ये देख बाकी सब खुश हो जाते हैं और अब सब लोग हमला करने के लिए उस दीवार जे छेद में से अंदर जाने लगते हैं। अब जब ट्रोया के लोग ये देखते हैं तो वो लोग भी हमला करने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब दोनों ओर से लड़ाई शुरू हो जाती है। शुरुआत में तो फलिस्ट के लोग ट्रोया पे भारी पड़ रहे होते हैं, मगर जैसे जैसे वक्त बीतता है वो लोग कमजोर पड़ने लगते हैं और ट्रोया के लोग उन पे भारी पड़ने लगते हैं। अब फ्लिश के लोग 3 फ्लोर से ऊपर बाध हो नहीं पा रहे होते हैं, क्योंकि उनको 3 फ्लोर तक आने में हो सारी एनर्जी वेस्ट हो गई थी और वो लोग जैसे जैसे आगे बढ़ रहे होते हैं वैसे वैसे वहां ट्रोया के ताकतवर लोग सामने आ रहे होते हैं। अब जब यहाँ फ्लिश के लोग थक जाते हैं और सब वहां दीवार के पीछे छुप के थोड़ा आराम कर रहे होते हैं, मगर सामने से ट्रोया के लोग तो रुकने का नाम भी नहीं ले रहे थे। वो लोग तो फायरिंग शुरू ही रखते हैं, जिससे फ्लिस्ट के लोगों को आराम करने का मौका नहीं मिलता और उन्हें भी जवाबी फायरिंग करनी पड़ती है। अब जब विजन यहाँ सबको थका हुआ देखता है तो वो अब वहां अपनी चीप से एक ब्लू कलर का एक तीन निकालकर सामने ट्रोया के लोगों पे फेंक देता है, जिससे वहां सामने एक फ्लैश चमकती है और वहां सामने सबको कुछ देर के लिए दिखना बंद हो जाता है। अब जब वो लोग देख नहीं पा रहे थे तो विजन अब यहाँ सबसे कहता है कि अभी जो थक गए हैं वो तुरंत नीचे चले जाओ और थोड़ा आराम कर लो, और जो जख्मी है वो अपनी मरहम पट्टी करवा लो, और जो अभी ठीक है वो लोग ये अभी देख नहीं पा रहे तो खड़े हो हमला करने लगो इन पे। अब विजन के ऐसे कहते ही वहां जो लोग जख्मी और बुरी तरह थके हुए थे वो लोग नीचे चले जाते हैं और बाकी लोग वहां खड़े हो फायरिंग करना शुरू कर देते हैं, और जिसके पास बंदूकें नहीं थी वो अपने बो से तीर मारने लगते हैं। अब वहां 1 मिनट के अंदर लसों का अमंबर लग जाता है। अब ये देख वापस से फ्लिस्ट के लोगों के अंदर हिम्मत आ जाती है और अब वो ज्यादा जोश से हमला करने लगते हैं। अब ऐसे करते करते वो लवली 5 में माले पे पहुंच जाते हैं। वे लोग जैसे वहां आते हैं वैसे ही एक बिजली की तेजी सा इंसान वहां आके सबको मारकर उनके सामने खड़ा हो जाता है। वो जैसे सामने खड़ा होता है वहां विजन के अलावा सब जमीन पे गिर जाते हैं। पहले तो उन्हें पता नहीं चलता हल्की वो कैसे नीचे गिरे, लेकिन फिर अचानक से उनके पेट में अचानक से दर्द उठता है और वो जमीन पे करहाने लगते हैं, और जो विजन खड़ा था वो भी अपने पेट पे हाथ रख देता है। अब जब सब लोग क्या हुआ वो सोचते हैं तो सिर्फ उन्हें यही याद आता है कि एक पवन का झोंका उनको लगा और वो जमीन पे गिर गए। वहां अब जब सब लोग सर उठाकर सामने देखते हैं तो वहां उन्हें समीर खड़ा दिखता है। अब सब लोग समझ जाता है कि अभी जो उनके साथ हुआ वो समीर ने ही किया। अब वहां समीर विजन की ओर देख कहता है, कमाल है, मेरे पंच खाने के बाद तुम्हें भी इन लोगों की तरह जमीन पे गिर जाना चाहिए था, मगर तुम नहीं गिरे, यानी तुम इन लोगों में से तो ताकतवर ही हो। अभी वो बोल ही रहा था कि विजन उस पे फायरिंग करने लगता है। वहां समीर जब गोलियां अपनी ओर आता देखता है तो वो उसे बड़ी आसानी से डॉज कर लेता है। अब ये देख वहां विजन के साथ साथ बाकी सब भी हैरान रह जाते हैं कि आखिर उसने ये बुलेट जो इतनी स्पीड में आई थी तो उसने आखिर उसे कैसे डॉज किया।
अभी वो सोच ही रहे थे कि अचानक से समीर विजन के सामने आ जाता है और वो अपने हाथ की मुट्ठी बना के सीधा विजन की ओर मार देता बे, मगर विजन सही समय पे अपने कदम पीछे लेता हुआ वहां से पीछे हो जाता है, जिसके कारण वो बच जाता है। अब विजन भी बिना देर किए अपनी पूरी ताकत से उस पे वार करता है, मगर समीर भी उसके वार से बचते हुए एक तरफ झुक जाता है और अपने पैर से उसके पैर पे वार करता है, तो विजन भी इस पे जंप करता हुआ उसकी लात से बच जाता है। अब वहां उन दोनों के बीच में मुकाबला शुरू हो जाता है। अभी शुरू में तो विजन समीर के पंचीस को दौड़ कर रहा था, पर जैसे कैसे वक्त बीतता है उसे अब मुश्किल आनी शुरू हो जाती है और वो लोग अभी एक दूसरे से एकदम करीब होके मुकाबला कर रहे होने के कारण विजन अपनी आर्ट ऑफ क्लैश भी उसे कर नहीं पा रहा था। अब उसे महसूस होता है कि अगर अभी वो यहाँ से पीछे नहीं हटा तो शायद समीर उसे मार डालेगा, क्योंकि विजन अभी लड़ते लड़ते थक चुका था और सामने समीर को देख के उसके मुंह पेटी थकान का कोई निशाना भी नहीं लग रहा था। अब विजन किसी तरह समीर को धक्का दे वहां से थोड़ा पीछे होता है और वहां आसपास वो कुछ ढूंढने लगता है। अब जब वो आसपास देखता है तो उसे वहां एक खिड़की नजर आती है। वो खिड़की देख तुरंत भागता हुआ वहां जाता है और समीर विजन को भाग के खिड़की की ओर जाता देख कुछ समझ नहीं पाता और उसे देखते हुए अपनी जगह ही खड़ा रहता है और वो क्या कर रहा है वो देखता है। अब विजन तुरंत खिड़की के पास जाके चियो के अंदर से एक पिस्तौल के जैसी बंदूक निकालता है। उसे देख फ्लिश के जो लोग उसके साथ थे वो तो कुछ समझ नहीं पाते, मगर समीर वो बंदूक देख उसकी आंखें बड़ी हो जाती है और वो तुरंत विजन की ओर वो भागने लगता, मगर वो उस तक पहुंचता विजन वहां खिड़की के बाहर वो बंदूक निकाल हवा में फायर कर देता है। वो जैसे हवा में फायर करता है तो बंदूक में से एक ऑरेंज कलर का धुआं बड़ी तेजी से हवा में जाता है और आसमान में औरेंगे कलर का एक बड़ा धमाका होता है। और अब जब समीर ये देखता है तो वो विजन को अपने एक ही हाथ से जमीन से उपाड़ कर दूर फेंक देता है। अब विजन समीर से दूर सीढ़ियों के पास गिरता है। वहां आदित्य, केतन और बाकी लोग जो अभी वहां ऊपर थे ये देख उन्हें अब डर लगने लगता है और वहां विजन अपनी हिम्मत जुटाकर जब वापस खड़ा होता है तब उन लोगों में थोड़ी हिम्मत आती है, मगर वहां तो उल्टा विजन सीढ़ियों से नीचे की ओर भागने लगता है और ये देख वो लोग चौंक जाते हैं। अब ऐसे भागता देख समीर समझ तो जाता है कि पक्का उसका कुछ तो प्लान है, तभी भी भगा है, वरना वो ऐसे हवा में फायर ना करता। उसने किसी ना किसी को तो कुछ ना कुछ इस फायरिंग की मदद से कहा है, मगर क्या वो ये सोचने लगता है, मगर वो अपनी ये चिंता अभी जो फ्लिस्ट के लोग थे वहां उनके सामने नहीं आने दे सकता था, इसलिए वह उनको डराते हुए कहता, अब क्या करोगे तुम लोग, तुम्हारा दोस्त तो डर के भाग गया, अब कौन बचाएगा तुम्हें। अब वो लोग समीर की ये बात सुन डरने लगते हैं और समीर उसी का फायदा उठाते हुए उनसे कहता है कि अगर तुम मुझे अभी जो लफका यहाँ से भाग के चला गया है वो कहा गया हलफ बता दो तो मैं तुम लोगों को कुछ नहीं करूँगा, मगर तुम लोग खुश ना बता पाए तो आगे जो होगा उसके जवाबदार तुम खुद ही होंगे। अब ये सुन उन लोगों को डर लगने लगा कि कहीं सच में कहीं समीर उन लोगों को मार ना डाले, क्योंकि अभी फाइट के दौरान उन्होंने देखा था कि समीर विजन पे कैसे हावी हो रहा था, लेकिन अब वो समीर को बताए तो बताए क्या, क्योंकि खुद उनको भी पता नहीं था कि ऐसे अचानक विजन कहाँ चला गया। अब जब वो लोग कुछ नहीं बोलते तो समीर एक अजीब सा टूल चिप से निकलता है और बड़ी तेजी से उन लोगों में से एक के पास जाके उसके गले पे वो टूल लगाता है, जिससे उस लड़के को बिजली का इतना बड़ा झटका लगता है कि वो वही बेहोश हो जाता है। अब समीर बाकी लोगों की ओर देखते हुए कहता है, अभी ये सिर्फ बेहोश हुआ, अगर तुम लोगों ने बताया नहीं तो सबको बेहोश नहीं सीधा मार डालूंगा। अब ये देख अभी जो लोग डर रहे थे उनके अंदर समीर के लिए नफरत और बढ़ जाती है और अब वहां केतन सबकी हिम्मत बढ़ाते हुए कहता है कि दोस्तों भले वो काफी ताकतवर है पर हम लोग काफी ज्यादा है, तो अगर हम हमला करते हैं एक साथ तो हम हरा पाएंगे उसे।
अब केतन के ऐसा कहने पे बाकी लोगों में भी हिम्मत आ जातो है और सब लोग चिप में से अपने अपने हथियार निकल समीर की ओर देख लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। और ये देख समीर हंसते हुए कहता है, नादान लोग, और वो उन लोगों के हमला करने से पहले ही बिजली की रफ्तार से सभी के हथियार को उनके हाथों से ले लवता है और सीधा केतन के पास जले उसे गले से पकड़ अपने एक ही हाथ से हवा में कर देता है और उसका गला दबाने लगता है। अब वहां सब लोग हथियार के बिना होने के कारण क्या करें सोच रहे थे। कोई बिना हथियार समीर पे वार करने का सोच भी नहीं रहा था और उधर केतन को सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। अब सबको लग रहा था कि केतन की पक्का मौत होने वाली है, लेकिन तभी वहां अचानक से उन सब के पीछे से एक येलो लाइट आती है जो समीर को लगने से उसके हाथ से केतन छूट के वो काफी दूर जाके गिरता है। अब वहां सब लोग पीछे देखने लगते हैं जहां से वो येलो लाइट आई थी। हम जब वो लोग वहां देखते हैं कि उन्हें वहां एक काफी खूबसूरत लड़की खड़ी दिखाई देती है। अब उसे देख वो लोग हैरान रह जाते हैं और सोचने लगते हैं कि क्या सच में वो खतरनाक येलो लाइट जिससे समीर इतना पीछे जाके गिरा वो ये लड़की ने डाली थी। अब समीर भी खड़ा होते हुए उस लड़की की ओर देखता है और उसे देखते ही वो उसे पहचान जाता है और उससे कहता है, ओह कायरा तुम हो, तुम यहाँ कब आ गई? तुम तो काफी वक्त से नॉर्थ में थी ना। अब समीर को उसका नाम देते देख बाकी सब हैरान हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कि आखिर ये लड़की है कौन जिसे समीर जानता है। अब वहां आदित्य तुरंत अपनी चिप का स्कैनर ऑन कर उसे स्कैन करने की कोशिश करता है ताकि अगर वो फ्लिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से हो तो उसे पता चले उसके बारे में। अब वो जैसे उसे स्कैन करता है तो वो हैरान रह जाता है और उसे ऐसा हैरान होता देख बाकी सब उससे पूछने लगते हैं कि ऐसा तो क्या दिखा उसे। अब वो उससे उस लड़की के बारे में पूछने लगते हैं, मगर जब आदित्य कुछ बोलता नहीं तो सब लोग अपना स्कैनर ऑन कर उसकी ओर देखने लगते हैं। तो अब वो उस लड़की का नाम और वो कौन है वो जान सोख हो जाते हैं। अब उन लोगों में से एक लड़का कहता है कि क्या सच में ये लड़की हमारे ऑर्गेनाइजेशन के सभी हेड में से जो एक मिस्टर राहुल है उनकी बेटी है। अब सब लोग धीरे धीरे शौक से बाहर आते हैं और एक दूसरे से पूछने लगते हैं कि ये मिस्टर राहुल की बेटी यहाँ क्या कर रही है। अब आदित्य कहता है, तभी ये समीर इसे जानता है और अब वो सबसे कहता है कि दोस्तों अब हमें डरने की जरूरत न हो है, अब हमारे साथ कायरा है जो इस फ्लिश ऑर्गेनाइजेशन की टॉप रैंकर में से एक है, तो अब हम बच जाएंगे। उधर कायरा उन लोगों में शिव को ढूंढने लगती है मगर वो उसे कहीं नहीं मिलता। तभी उसे शिव की कही बात याद आती है कि वो सब लोगों में साथ में काम नहीं करता। इससे भी समझ जाती है कि पक्का शिव कहीं पे छुपा हुए है और इन लोगों के यहाँ से जाने के बाद ही वो बाहर आएगा। अब इसलिए भी तुरंत उन लोगों को वहां से नीचे जाने को कहती है, जिसपे वो लवली उसे वही रुक उसकी मदद करने को कहते हैं। इसपे भी कहती है, नहीं मैं इसे संभाल लूंगी, तुम लोग नीचे जाओ वरना मुझे लड़ाई में दिक्कत होगी। अब वहां समीर भी खड़ा हो चुका था और बातें करने का वक्त भी नहीं था, इसलिए वो लोग जैसा कायरा ने कहा वैसे वहां से नीचे जाने लगते हैं। उन्हें नीचे जाता देख एवं समीर वहां पे अब अपने अंदर की लाइटनिंग का पावर यूज करते हुए एक बिजली उनके तरफ जाने देता है उन्हें भागने से रोकने के लिए, मगर कायरा अपनी येलो लाइटनिंग वहां उसकी बिजली के सामने ला देती है, जिससे वही बीच में दोनों लाइटनिंग के टकराने से एक बड़ा धमाका होता है जो आदित्य, केतन और बाकी लोग भागते हुए देखते हैं। अब वहां वो सब लोग भागते हुए नीचे चले जाते हैं। अब जब वो लोग नीचे चले जाते हैं तो कायरा के चेहरे पे एक स्माइल आ जाती है और ये देख समीर कहता है, तुम्हें क्या लगता है ऐसे तुम अकेली मुझे हरा पाओगी? अगर तुम ये सोच रही ही तो तुम गलत हो। और वो ऐसा कह के अपने हाथ में बिजली की लाइटनिंग लाने लगता है। अब ये देख के भी कायरा की स्माइल काम नहीं होती और वो कहती है, मैंने कब कहा कि मैं तुम्हें अकेले हराने वाली हूँ। अब ये सुन समीर चौंक जाता है और कुछ याद आते ही वो कहता है, कहीं वो जिस लड़के ने हवा में ऑरेंज फ्लैर की थी वो तुम्हें तो बुलाने के लिए तो नहीं थी ना?
अब इपे कायरा कहती है, अरे वाह, तुम तो काफी समझदार हो। पर इस पे फिर भी वो कहता है, मगर वो तो कब का यहाँ से भाग गया और मुझे नहीं लगता वो तुम्हारी मदद कर पाएगा। और आगे वो कहता है, अब बोलो कोई ऐसा है जो मुझे हरा पाएगा। अब इस पे वहां जिस खिड़की से विजन ने फ्लैर हवा में की थी, वहां से एक आवाज आती है, मैं हूं ना। अब ये आवाज सुन कायरा और समीर दोनों उस ओर देखने लगते हैं तो वहां उन्हें शिव दिखता है। अब वहां शिव को खड़ा देख विजन काफी गुस्सा हो जाता और कहता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। अब समीर का सवाल सुन शिव कहता है, क्यों मैं यहाँ नहीं आ सकता। और ऐसा कहते हुए वो कायरा के पास जाके खड़ा हो जाता है। अब उन दोनों को ऐसे साथ में देख समीर कंफ्यूज होता हुआ कहता है, मगर विंसे और फ्लिस्ट एक साथ कैसे काम कर रहे हैं। अब ये सुन कायरा भी कंफ्यूज होती है और वो समीर को कुछ कहने जाती बे, मगर शिव उसे अपना हाथ आगे कर बोलने से रोकते हुए कहता है कि तुम्हें उससे क्या, अब तुम ये सोचो कि तुम बचोगे कैसे यहाँ से। अब ऐसा कह के वो बिना देर किए अपनी चिप से लाइटनिंग तलवार निकाल बड़ी तेजी के साथ उस पे हमला करता है, जिसे समीर भी अपनी पूरी फुर्ती के साथ डॉर्स करता है। अब वो भी अपनी तलवार निकल शिव से लड़ने लगता है। अब शिव बिना झिझक अपनी पूरी ताकत से लड़ने लगता है। अब जब दोनों की तकरार टक्कर की होने के कारण समार अपनी लाइटनिंग की पावर यूज करने का सोचता है। अब उसके ऐसे सोचते ही वहां उसके आसपास ब्लू लाइट घूमने लगती है और वो सीधा शिव पे उससे हमला करता है। अब ऐसी लाइटनिंग को आता देख वहां कायरा भी अपनी लाइटनिंग को उसके सामने भेज देती है, जिससे वो एक दुआरे से टकरा के वही हवा में ही एक विस्फोट होता है। अब कायरा भी शिव के साथ समीर को हराने लड़ने लगती है। अब ऐसे एक ताकतवर आदमी और एक ऐसी लड़की जो लाइटनिंग को उसी की तरह अच्छी तरह कंट्रोल कर सकती है, उससे लड़ने में अब उसे दिक्कत होने लगती है। अब थोड़ी देर समीर उन दोनों को जैसे तैसे संभालता है, मगर फिर वो समझ जाता है कि अगर वह अभी यहाँ और थोड़ी देर रुका तो पक्का वो इन लोगों के हाथों मारा जाएगा। इसलिए वो तुरंत अब उस जगह एक स्मोक बम फेक बिल्डिंग की ऊपर की ओर भागने लगता है। अब वहां सभी जगह धुआं धुआं हो जाता है, जिससे शिव और कायरा को दिखने में दिक्कत होने लगती है। लेकिन शिव बिना देर किए अपनी चिप में से मास्क निकाल पहन लेता है और वो मकायरा को वही रुकने का कहके वो तुरंत उस स्मोक में चला जाता है और वो उस धुएं में से बाहर निकल बिल्डिंग के ऊपर जाने लगता है। अब वो जैसे ऊपर जाता है वहां उसे कोई नहीं दिखता। अब वो अपने मास्क में एक्सरे विजन ऑन कर सब कमरे देखने लगता है तो उसे एक कमरे में समीर खड़ा खड़ा एक गेंद जैसी चीज के साथ कुछ करता हुए दिखता है और वो ये देख तुरंत उस ओर जाने लगता है। अब वो जैसे उस कमरे में जाता है तो वो समीर एक गेंद के साथ खेल रहा होता है। अब समीर शिव को देखते ही हंसता है और उसे कहता है कि भले अभी के लिए मैं जा रहा हूँ, लेकिन बहुत जल्द हमारी फिर से मुलाकात होगी और हमारी आखिरी मुलाकात रहेगी। और वो तुरंत उस गेंद को वहां जमीन पे पछाड़ता है, जिससे वहां एक बड़ा सा पोर्टल खुलता है और वो तुरंत उसमें चला जाता है। शिव उसे रोकने के लिए उस ओर भागता है, लेकिन वहां समीर पोर्टल के अंदर से उस पे फायरिंग करने लगता है, जिसके लिए वजह से वो वहां तक पोर्टल बंद होने से पहले पहुंच नहीं पाता और समीर उसके सामने ही गायब हो जाता है। अब वो ये देख गुस्से में चिल्लाता है और तभी वहां कायरा भी आ जाती है और वो ऐसे शिव को गुस्से में देख उसे पूछती है क्या हुआ, तो इसो शिव उसे सारी बात बताता है कि कैसे वो समीर वहां से भाग गया। अब वो सुन कायरा उसे शांत करते कहती है कि वो पक्का अब नॉर्थ की ओर वापस चला गया होगा, तो अभी के लिए तो कोई चिंता की बात नहीं है, मगर अब वो वहां जाके सबको तुम्हारे बारे बता देगा, यानी तुम्हारे दुश्मन अब काफी होने वाले हैं। अब इस पे शिव कहता है कोई नहीं, वो हम बाद में देख लेंगे, लेकिन अभी इस बिल्डिंग में दूसरा मैन विलन अभी भी है, तो वो भाग जाए उससे पहले हमें उसे भी मरना होगा। और वो ऐसा कहता हुआ बिना देर किए ऊपर की ओर भागने लगता है। अब वो उस बिल्डिंग के सबसे टॉप फ्लोर पे पहुंचता है तो वहां उसे पूरी लॉबी में गार्ड्स ही गार्ड्स दिखते हैं जो बंदूक तलवार बॉल लेके खड़े थे।
और उसे देख के फायरिंग करने लगता है। अब ऐसे अचानक वार की उम्मीद शिव को नहीं तो वो कुछ सोच पाता कि तभी पीछे से येलो लाइट आके उन सभी हथियार को रोक लेती है और उल्टा उन लोगों पे ही वार कर देती है, जिससे वो लोग वही के वही मर जाते हैं। अब वहां सबके खत्म होने पे सबके पीछे जो ड्रेक कब से छुपा बैठा था वो घबराने लगता है, लेकिन उसके पास पोर्टल बनाने वाली टेक्निक नहीं होने के कारण वो वहां से भाग नहीं सकता था और साथ ही उसके पास लाइटनिंग की पावर भी नहीं थी। तो उसे पता चल जाता है कि सब उसका अंत तय है, इसलिए वो तलवार लेके सीधा हमला करने शिव की ओर बढ़ता है और जाके शिव पे वार करता है, जिसे शिव आसानी से डॉज कर लेता है। अब जब वो शिव के पास था तो वो शिव के चेहरा देख शॉक हो जाता है और वो उससे कहता है कि तुम यानी कब से फ्लिस्ट के लोगों के साथ ही रह रहे थे और हम तुम्हें कहाँ कहाँ ढूंढ रहे थे। और उसे कुछ और याद आता हो ऐसे वो कहता है कि वो समीर जिस लड़के की बात कर रहा था वो कहीं तुम ही तो नहीं थे। तो अब इस पे शिव सिर्फ मुस्कुराता है और उसे मुस्कुराता देख ड्रेक काफी हैरान हो जाता है और उसके मुंह से कोई आवाज नहीं निकल पाती। वो अपने आप को संभाले उसके पहले शिव उसका सर धड़ से अलग कर लेता है और वो वही मर जाता है। क्या लगता है दोस्तों, क्या समीर वहां ट्रोया के मैन बेस पे जाके शिव के बारे में जब सब लोगों को बताएगा तो वो लोग क्या करें हैं, और अगर वहां पता चला तो क्या वो लोग उसके पापा को मार नहीं डालेंगे? और अब जब शिव ने ट्रोया को विहान सिटी से पूरी तरह हरा दिया है तो वो अब अपनी लाइटनिंग की ट्रेनिंग के लिए पश्चिम की ओर निकल जाएगा या वो नॉर्थ में ही अपनी जर्नी करेगा? स्टोरी में आगे क्या होता है वो जानने के लिए सुनते रहिए रोमांच और एडवेंचर से भारी कहानी और जुड़े रहे हमारे साथ। अगर कहानी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें, जिससे आगे की कहानी की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए।